कहती है कि मेरा बेटा भाई थोड़ा मांगे तो ला दो, कटोरी ला दो, मन को माता की ममता, बाप का सहारा, माता की ममता, माता पिता की अपनी उनकी निहार रोया ऐसे जैसे माही महलान में। एवं गौ संवर्धन भारत विकास परिषद की ओर से श्री राम कथा के वचनों की गांव के निकुदास जी संत ब्रह्मलीन संत निकुदास जी के आश्रम में कैलाशपुरी धाम में यहाँ महाशिवरात्रि के हर वर्ष महाशिवरात्रि के पर्व पर कई कार्यक्रम होते हैं। जैसे 10 फरवरी को संगीत में श्री राम कथा शुरू हुई थी, जो सुबह 10 बजे से शाम को 4:30 बजे तक चलती है, और इसका महाकथा का समापन कल 18 फरवरी शिवरात्रि के दिन होगा। और 16 तारीख से यहाँ वॉलीबॉल के टूर्नामेंट शुरू है, जिसमें आज वॉलीबॉल के टूर्नामेंट का दूसरा दिन है। लगभग 30-32 टीमों ने भाग लिया, जिसमें 8-7 मुकाबले हो चुके। आज 3 मुकाबले हुए और कल उद्घाटन हुआ था, 2 मुकाबले हुए। आज बालिकाओं की कबड्डी का मैच प्रातः उद्घाटन हुआ, जिसमें टोडपुरा और पबाना की टीम ने उद्घाटन मैच खेला, जिसमें टोडपुरा की टीम विजय रही। और यहाँ बिरोल गाँव के आसपास के सारे ही गणमान्य व्यक्ति जो हैं वो यहाँ आते हैं। निकुदास जी ने हमारे बिरोल गांव का नाम रोशन किया। हम तो अपने आप को धन्यवाद देते हैं बिरोल गांव को कि हमारे साथ ऐसे संत महात्मा बिरोल गांव की धरा पर रहे, तो हमारी धरा को इन्होंने पावन किया, पवित्र किया। इस अब की बार थोड़ा सा हमने बढ़ाव किया, जैसे ये बार जो दुकानें वगैरह सजी हैं, झूले वगैरह लगे हैं, बच्चों के लिए खिलौने, दुकानें कपड़ों की, तो थोड़ा विस्तार हुआ। हर साल दर साल ये प्रोग्राम जो है निकुदास जी की यादाश्त में अब की बार 8वें पुण्यतिथि पर कई प्रोग्राम बढ़ाए। जैसे बालिकाओं का कबड्डी का मैच भी हमने इसी बार बढ़ाया है, जो आज से शुरू हुआ है। इसका समापन कल शाम को होगा। और कल सुबह 10 बजे से सांस्कृतिक प्रोग्राम में हास्य कवि हरीश हिंदुस्तानी के नेतृत्व में हंसी के फव्वारों के साथ साथ बहुत सारे आइटम हैं, जिसमें मैं आपको बताऊं कि सुपरस्टार सिंगर मनी धर्मकोट, वॉइस ऑफ राजस्थान के विजेता बलजिंदर सिंह बुग्गा, पंजाबी पॉप स्टार बाबू सिंह बुग्गा, स्वीटी शेखावत उदयपुर, खुश संधू मोगा, पंजाब तथा जालंधर तूफानी घरसाना की गायकी प्रस्तुतियाँ चलेंगी। और 4 बजे वॉलीबॉल की बच्चियों का, कबड्डी की बच्चियों का फाइनल मुकाबला होगा, और बाद में ऊंट और घोड़ियों का नृत्य होगा। और फाइनल मुकाबला वॉलीबॉल का दूधिया रोशनी में शाम को 7 बजे का लगभग होगा। तो दूर दराज से भक्त लोग यहाँ आते हैं, निकुदास जी के चरण रज लेकर अपने आप को अभिभूत करते हैं, अपने आप को प्रसन्न रखते हैं, और ये चाहते हैं कि भाई इनके आशीर्वाद से उनके जीवन में उनकी कामनाएं पूर्ति हों, सभी सुखी रहें। निकुदास जी के साथ एक नाम और जोड़ा जाता है, बोरी वाले बाबा। बोरी वाले बाबा, ठीक कहा आपने। है? उनको बोरी वाले बाबा की उपाधि मिली हुई है।
और उनको बोरी वाले बाबा के नाम से ही पुकारते हैं। कहा जाता है कि निकुदास जी महाराज की आस्था ग्रामवासियों में इतनी है कि घर में कोई भी मांगलिक कार्य हो सर्वप्रथम है निकुदास जी के आश्रम में ही। सर, जब उन्होंने यहाँ उनका आगमन हुआ था लगभग 35 वर्ष पूर्व, तब यहाँ ये जो हमारा आज जो देख रहे हैं चारों जो छटा बिखेर रही है, अच्छा वातावरण है। पहले सुनसान जगह पड़ी थी, राहगीरों को आने जाने वालों को यहाँ डर लगता था, लेकिन उनकी अनुकंपा से उनके आने के बाद में यहाँ धीरे धीरे इस स्थान का विकास हुआ। लोगों ने, ग्रामीणों ने, हमारे गांव वालों ने सहयोग किया, दूर दराज के लोगों ने भी यहाँ सहयोग किया पैसों का, समझो तो धीरे धीरे काफ़ी सारे मकान बन गए। और रोज़ यहाँ आरती, सुबह शाम आरती होती है। यहाँ सीताराम दास बाबा जी, अब उनके बाद में उनके संरक्षण में यहाँ कार्यक्रम चलता है और गांव के बड़े बुजुर्ग सभी लोग यहाँ आते हैं। जैसे आज भी हमारे पास में जैसे भाई भीम है, रवि है, सुखदेव राम पूनिया है, अनंत पाल है, और जैसे श्याम साउंड यहाँ हमारे गांव के बच्चों का जो साउंड लगा हुआ है। बिजली का कार्य भी हमारे गांव के लड़कों ने यहाँ बिजली का कार्य करते हैं। और अभी हमारे पास बैठे थे सरपंच जी, पूर्व सरपंच महेंद्र झाजरिया बैठे थे, और पंचायत समिति सदस्य प्रताप पूनिया भी है, और हमारे सरपंच नरेंद्र कड़वाल की मिसेज है अनीता चौधरी। तो उनका भी योगदान है, पूरे ग्रामवासियों का योगदान है। जितने भी खेल होते हैं वो राजस्थानी परिवेश में ही होते हैं। सर, अब की बार तो राजस्थान के बाहर की भी टीम है। मैं तो ये कहता हूँ अखिल भारतीय टूर्नामेंट है वॉलीबॉल का, अपने स्टेट से बाहर की भी टीम में आई है। राजस्थानी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए आज भी ऊँट घोड़ों का डांस जैसे यहाँ देखने के लिए प्रोग्राम। बिल्कुल सर, हर वर्ष जैसे 8वीं पुण्यतिथि है तो हर वर्ष ऊँट और घोड़ियों का नृत्य होता है, और उसमें बहुत सारे इतनी भीड़ होती है। जैसे आप अगर कल देखेंगे तो आपको इतनी भीड़ मिलेगी। पहले तो बाहर होता था, लेकिन अब की बार इस परिसर के अंदर ही जो दाईं ओर जगह है ना, वहाँ ऊँट घोड़ियों का नृत्य होगा। इसमें अपनी राजस्थानी संस्कृति झलकती है। और जो कबड्डी अपना ग्रामीण खेल था, एक तरह का गांव का खेल है, तो कबड्डी को भी इसी बार शामिल किया गया है। ये तो भी वॉलीबॉल तो चलता है पूरे देश में ही, लेकिन कबड्डी का इन 5-4 वर्षों से गांव में विकास हुआ है। इसी कारण हमने भी कबड्डी को जोड़ा है, की बार महिलाओं का। हजारों की संख्या में श्रद्धालु है, वो हर वर्ष महाशिवरात्रि के इस मेले में आते हैं। इस बार आपने बच्चों के लिए झूले वगैरह और दुकानें वगैरह हैं वो एडिशनल ऐड की है ताकि बच्चों का मनोरंजन हो जाए। तो आने वाले समय में और क्या कुछ बदलाव है वो इस मेले में होंगे? इस मेले में हमारी कोशिश यही है कि ये झूले वगैरह भी ये इस बार ही लगे हैं, और इन्होंने झूले वालों ने भी ये कहा कि हम इस साल देख करके अगली साल और भी इसको बढ़ाएंगे थोड़ा। अब की बार आइटम जैसे कम है, तो अगली बार उन्होंने ये कहा कि ज़्यादा आइटम करेंगे, क्योंकि भीड़ हर साल उत्तरोत्तर यहाँ हर साल भीड़ बढ़ जाती है। और ये आप आज नहीं तो कल आपको ज़रूर पता चलेगा कि 18 तारीख शिवरात्रि के दिन और विशाल भंडारा होगा कल 12-12:15 बजे से, वो भी देर रात तक चलेगा। तो आसपास के बिरोल गांव के नहीं, आसपास के जैसे बाय है, कोलसिया है, नौलड़ी है, इधर टोटपुरा, टोंग छिदरी, नौलगढ़, डूंडरो तक के श्रद्धालु यहाँ आते हैं और निकुदास जी की चरण रज लेकर और अपने आप की मनोकामना सफल करने की कोशिश करते हैं, और उनकी मनोकामनाएं पूरी भी होती हैं। इन 35 वर्षों में जिन्होंने भी यहाँ संत निकुदास जी की सेवा की, उनको उस सेवा का मेवा जरूर मिला, उनका फल मिला उन्हें। की बात ये बिल्कुल सही है कि बदराना जोड़ा में वो स्थान लगभग रुक गया, निर्माण कार्य हो गए उसमें। तो पिछली बार भी ये प्रस्ताव आया था कि बिरोल या तोगड़ा कला में ये मेला लगेगा। हमने बिरोल की ओर से भी हमारे सरपंच साहब ने लिख के दिया था कि भाई हमारे ये जोड़ है जहाँ ये निकुदास जी का आश्रम है, लगभग 500 बीघा में ये फैला हुआ है जोड़, कि इसी में लगाया जाएगा। लेकिन किन्हीं कारणों से इस वर्ष तो नहीं लगा। तो हमारी कोशिश यही है पंचायत की और ग्रामवासियों की, भाई यहाँ ये पशुओं का मेला जो है वो यहाँ लगे। अनुरोध है, जो भी आसपास के जो बच्चे हैं, महिला हैं, बहनें हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, मेले में कल जरूर सबसे ज़्यादा संख्या में पधारें, मेला देखें। टूर्नामेंट जैसे वॉलीबॉल के और कबड्डी के लड़कियों के हैं वो मैचेस देखें, और भंडारा जो होगा उसमें शरीक हों, सभी अपना प्रसाद लें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ। ये मेरा अनुरोध है सबसे। धन्यवाद।